क्वांटम फिजिक्स को सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कहा जाता है और लगभग सभी क्वांटम फिजिक्स का नाम सुनकर ही डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्वांटम फिजिक्स समझ से परे है। वैसे यह सच है कि क्वांटम भौतिक विज्ञान को समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि यह विज्ञान का क्षेत्र आज भी उलझनों से भरा हुआ है। हम काफी समय की मेहनत के बाद आज हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की भौतिक विज्ञान को समझने के काबिल हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे कुछ तथ्य हैं जिसके पीछे की विज्ञान को हम नहीं समझ पा रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स भी ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसे आज भी हम पूरी तरह समझने में सफल नहीं हुए हैं। क्वांटम फिजिक्स को समझना आज भी काफी मुश्किल है, हालांकि हमारे पास क्वांटम विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारी है जिसे समझा जा सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, इसका इतिहास क्या है और क्वांटम सिद्धांत क्या है आदि। यह भौतिक विज्ञान का वह हिस्सा है जिसमें बहुत ही छोटे कणों जैसे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक कणों का अध्ययन किया जाता है। यह सभी कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम सीधा आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत प्लांक द्वारा क्वांटम की खोज के बाद हुई। जब मैक्स प्लांक ने इसे खोजा था, उसके बाद प्लांक की थ्योरी के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि की खोज हुई। आज क्वांटम फिजिक्स में इन्हें कणों का अध्ययन किया जाता है ताकि भविष्य में और भी रहस्यमय तकनीक का विकास हो सके। 20वीं सदी में यह माना जाता था कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटी चीज परमाणु ही है और ब्रह्मांड का हर छोटे से छोटा कण इसी से बना हुआ है। सन 1900 में मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की मदद से एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक अजीब चीज देखी। पहले के समय में प्रकाश को तरंगों का समूह माना जाता था, मतलब प्रकाश सिर्फ तरंगों से बना है। लेकिन प्लांक ने अपने प्रयोग में देखा कि प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रयोग ने प्लांक को लगा कि प्रकाश पूरी तरह से ऊर्जा नहीं है, बल्कि यह छोटे छोटे ऊर्जा के भागों से बना हुआ है और इन्हीं छोटे छोटे ऊर्जा कणों को क्वांटा कहा गया। और बस यही से शुरू हुआ क्वांटम फिजिक्स। इसके महत्वपूर्ण खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने क्वांटम फिजिक्स में भाग लिया और अपने प्रयोग करने शुरू किए, और तब खोज में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई। और यह कण परमाणु से भी छोटे होते हैं, जो परमाणु में ही पाए जाते हैं। इनकी खोज के बाद यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी से छोटी चीज परमाणु नहीं है। इसके बाद फिर क्वांटम फिजिक्स में खोज होती रही और न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटोन जैसे अति सूक्ष्म कणों की भी खोज हुई। अब यह विज्ञान का क्षेत्र काफी विकसित हो गया, जिसमें दिनों दिन नए प्रयोग किए जाने लगे और प्रयोग में देखा गया कि यह सूक्ष्म कण बहुत अजीब व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान में इतने छोटे कणों पर सामान्य नियम काम नहीं दे रहे थे, इसलिए इन कणों के अध्ययन के लिए एक अलग नया मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे स्टैंडर्ड मॉडल नाम दिया गया। आज के समय में इन्हीं सूक्ष्म कणों की दुनिया का अध्ययन क्वांटम फिजिक्स में किया जाता है।